उसी में सब कुछ है। वहाँ पे पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, न्याय है, अन्याय है, दुख है, सुख है, राजा है, रैयत है, समझ गए सब, कूड़ी कंगाल रूप क्रूप, ये सब कुछ मतलब ये चारों खाने और सब कुछ उसने विधान बनाया। और विधान बना करके और फिर उन्होंने आदेश दिया कि सबको सुना दो। पहले तो कोई विधान नहीं था, यानी जब आए थे, जब सुनते शरीर में आई तो कोई विधान नहीं था, कोई भी नहीं। और सब जगी हुई थी, सबको होश था, सब वापस जाती थी, आती थी। उस समय तो कोई रोका टोकी थी नहीं कहीं भी, किसी जगह भी, क्योंकि कर्मों का तो कोई नियम था नहीं। पीछे से जब सब लोग जाते आते रहे, रोज जाना, तो उस समय पर जब लाए थे जीवों को और ये शरीर दिया था, तो इसी शरीर की उम्र लाख बरस की थी। मुझे पूंजी 100 की थी कि लाख बरस रहते थे आप। फिर जब युग का परिवर्तन हुआ तो फिर वो आपने जो कर्म किए उससे मतलब गंदगी जमा हुई, तो त्रेता में 10,000 वर्ष के हुए। फिर आप कर्म करते करते और मतलब ये मलिन हुए, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, गंदगी तो लगेगी, तो और मलिन हुए तो द्वापर में 1,000 वर्ष के ऊपर। अब 1,000 वर्ष की श्वास रह गई, पहले 1 लाख वर्ष की, फिर 10,000 की, अब रह गई 1। अब जब परिवर्तन हुआ युग का, तो ये कल युग आया तो 100 वर्ष की उम्र, बस जो 100 की पूंजी है वो 100 वर्ष। इतनी छिड़ता हो गई, कहाँ लाख बरस, कहाँ 10,000 बरस, और कहाँ 1,000 और 100 बरस। अब 100 बरस भी पूरे नहीं जाते, बीच में मतलब ये 60-70 में झूल के चले जाते, पूरा समय आप करें तो 100 की पूंजी का साथ। अब कोई और इससे और मलिन युग आ जाए तो आपके मतलब ये 10-20 साल की उम्र रह जाएगी, जैसे पशु पंछियों की है कि भाई कोई 10 साल रहो कि 20 साल में चले जाओ, उसके बाद चलो बदल दिया जाए कि तो किराए का मकान तो किराए का, अपना मकान तो है नहीं, एक दूसरे का। उस समय पर ये सब जाती थी जीवात्मा, वहाँ पे तो सबकी आँख खुली थी। तब गोस्वामी महाराज ने रामायण में कहा, सतयुग जोगी सब विज्ञानी। सतयुग में जब सत्य का समय था, कर्मों का विधान नहीं बना था, तब सभी जीवात्माएं योग पथ को, परम पथ को प्राप्त किए हुए थी और सब कृतार्थ थी। न उस समय पर कोई 84 थी, न उस समय कोई नरक बनाए थे। अब जब विधान बन गया और आपको दे दिया आज का कि ये पाप ये पुण्य हम आपको देते, जो आपकी इच्छा हो, अच्छा करो बुरा करो, तुम झूठ बोलो धोखा दो, सबको करो, ये हमारा विधान है। इसका उल्लंघन करोगे तो हम 4 खानों में बंद करेंगे, पशु पंछी में अंडज पिंडज उपज स्थावर से बंद कर देंगे और वहां तुमसे कर्जा वसूल करेंगे। और ज्यादा अगर को तुम कर्म करोगे तो मैं नरकों में ले जाऊंगा तुमको, जो खराब करोगे। बस उसने यहाँ घेर लिया। अब कहते हैं कि भाई आप तो हमको सबने घेर लिया और हमको मैं दिखाते हैं, तो मैं तो आपके अधीन, मैं तो आप शरणागति में हूँ और आप दया और कृपा करो, मुझे बचा लो। इतनी बार इतनी पुकार लगा रही है, बोलो। मेरी बुद्धि है मालिन, मन सूरत है अलीन, बाल पौरख सबो चीन, तुम सतगुरु प्रवीण। कहते मेरी बुद्धि तो मैली है। जब हमारी बुद्धि मैली हुए तो मन और सूरत ये भी मतलब मैले, और मेरा जितना भी बल था वो तो सब आत्म बल क्षीण हो गया। अब कोई बल किसी तरह का नहीं गया, और तुम सूर हो, तुम प्रवीण हो, तुम प्रधान हो, तुम सब कुछ हो, कर सकते हो। आप ये पुकार करती है कि मैं तो, अब तो मैं इस मलिनता में फंस गया, मैं कर्मों के चक्कर में आ गया, अब इससे कैसे छूटूं। पुकार करती है, कैसी दया से कृपा करो कि ये सब साफ हो जाए, कर्मों को काट दो, बल दे दो, बुद्धि को मत, मन को स्थिर कर दो, दूतों को जो काम क्रोध लोभ है, जो भूत बनाए हुए हैं, उनको तो सदमन कर दो, तो आप प्रवीण हो, सब कुछ कर सकते हो। आप कोई, आपके पास ऐसी चीज नहीं जो नहीं है, और आप सदगुरु वहाँ आते हो जाते हो सत्य देश में, तो आप वहीं से आए, आप ही तो हो। अब गुरु से प्रार्थना कर रही है, कहते आप दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। क्यों? वो जो यहाँ आएगा उसी से प्रार्थना की जाएगी, उसको तो जाता नहीं, और जब जानेगा तो इससे उससे दोनों से प्रार्थना होगी। अब वो मालिक से भी प्रार्थना कर रही है, गुरु से भी कर रही है कि आप वहाँ से आए हो, यहाँ आए तो आपने यहाँ बताया, तो आप गुरु हो और वो मालिक है, तो आप यहाँ दया कर दो, उधर दया कर दो, यहाँ दया आप करो इस मनुष्य शरीर में, ताकि दुष्टों से, इनसे जो बुद्धि और मन मैला
और इसके जाल में फंसी हुई कर्मों के साफ हो जाए, यहाँ से निकल जाए। तो इधर तो दया ये कीजिए, उधर कीजिए। नाम के साथ नौका पर बैठा, नाम नौका पर बैठा करके और प्रकार कर लिए कि आप सब तरह से समर्थ और सब कुछ आपके पास। ये प्रार्थना रो करके, विलाप करके कर रही है। अब ऐसे सबको रोना पड़ता है, सब लोग रोते हैं, चाहे वो कबीरदास हो, चाहे रैदास हो, चाहे वो हो, मीराबाई हो, और जितने भी बात सब रोए। रो करके सब ने मतलब है विलाप किया, और ऐसा विलाप किया कि संसार उसके सामने क्या चाहिए, कुछ नहीं। बोलो। मोई दी जय के दान में मांगत हूँ निदान, सुरते शब्द का निशान तुम समर्थ सुजान। कहते हैं कि आप समर्थ है, सुजान है, जानकार कि हम कहाँ से आए, हमारा घर कहाँ है, हम कैसे हमारा छुटकारा हो सकता। तो हमको एक दान दे दीजिए, यानी सूरत शब्द का निशान, यानी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दीजिए। शब्द कहते हैं नाम, नामी को शब्द कहते हैं और शब्द को ही नाम कहते हैं। कहते हैं उसका निशान दे दीजिए, मैं उसको पकड़ लूँ, क्योंकि मैं शब्द ही से तो अलग हो गई, और अलग होकर के दोनों आंखों के पीछे बेसहारा हो गई कि शब्द ही तो हमारा सहारा था, उसी को पकड़ के आई थी और वही हमसे छूट गया। तो उसी का निशान हो, तो समरा तो सब कुछ है, सब दे सकते हो, सूरत को शब्द के साथ जोड़ सकते हो, और जब तक सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ेगी तब तक ऊपर नहीं जा सकती। और शब्द बराबर आ रहा 24 घंटे अखंड है। वो तो आपके जो कान है वो जीवात्मा के कान और जीवात्मा की आंख जो तीसरी है वो बंद हो गई गंदगी के कारण। शब्द तो बराबर हो रहा, शब्द एक रस हो रहा, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब साधन करते हैं लोग, भजन करते हैं, तब सुनाई देता, ध्यान करते हैं तो दिखाई देता, तो शब्द तो आ ही रहा, क्योंकि वो तो खाली है, दरवाजे पे बीच में गंदगी जमा है। अब वो गंदगी हट जाए तो सूरत का नाम से शब्द के साथ मिला हो जाए। कहते हैं उसी का निशान मांग, जरा सा निशान दे दीजिए जरा सा, तो मैं उसके साथ में लग जाऊँ वही। और आप सुजान है, आप सब जानते हैं ऊपर से नीचे तक, सब रास्ता जानते हैं जाने आने का, कि हम कैसे आए कैसे पहुँचेंगे। तो नाम का निशान मांग रही है कि शब्द का निशान, सूरत को शब्द के साथ जोड़ दीजिए। ये यानी रो करके प्रार्थना करती है। बोलो। नाये प्रेम नाये भक्ति भाव चाव नाहे, श्रद्धा प्रतीत नाहे, काम क्रोध लोभ माहे, कैसे करोगे निर्वाह। अब वो सूरत अपने आप को देखते कि भाई मुझ में तो मतलब है कोई प्रेम भी नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई भाव नहीं, आपके कोई प्रीत प्रतीत भी आपके साथ नहीं, न कोई साधन न कोई भजन है। अब यह है कि मैं तो इसमें फंसा हुआ हूँ काम क्रोध लोभ में, और मैं अपने को तोलता हूँ, तो मेरा छुटकारा कैसे, निर्वाह कहते छुटकारे कि मेरा छुटकारा कैसे आप करेंगे। मैं तो इस विकारों में फंसा हूँ। रोती है और चिल्लाती है कि मुझ में तो इतने विकार हैं और आप हमें को कैसे यहाँ से छुड़ाएंगे। तो दया मांगती है, सब अपनी जितनी भी खामी खराबी जितनी बुराई सब चिल्ला रहे कि मैं ये हूँ मैं ये हूँ, और दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। बोलो। रोग सोग नित सताए, भजन सुमिरन बनत नाहे, भोग वास घटत नाहे, चिंता डर अधिक दाए, और कोई सुनत नाहे, तुम्हीं मेरे वेद हो। कहते हैं कि भाई अब ये रोग दो तरह तरह के रोग हैं, दो हैं, तरह तरह की चिंता है, तरह तरह का मोह और ममता है, तरह तरह की आफत लगी हुई है अपने ऊपर, और हम तो इसमें और ये जो अपना कोई काम है, कोई क्रोध है, कोई लोभ है, कोई मोह है, ये अपना अपना बेग उठाते हैं, अपने अपने धर पर रखते हैं, जब चाहते हैं तभी पटक देते हैं, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी अहंकार में। और अब क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास तो कोई यतन नहीं है।